Hello friends, welcome to my channel Dipti's Delicious Delicacies। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर आलू के पराठे। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट फूले फूले और बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। सबका अपना तरीका है इसे बनाने का। मैं आपके साथ मेरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे, तो एक बोल में हम आटा ले लेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। पराठे बनाने के लिए हमारा डो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि हम आसानी से बेल सकें। अब हम ऊपर से थोड़ा सा इस पर तेल डालेंगे। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट डो हमने बना लिया है और अब हम इसे ढककर कुछ देर तक रेस्ट करने देंगे, 15 से 20 मिनट, और तब तक हम आलू की फिलिंग बना लेंगे। सबसे पहले एक पैन में हम तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे राई। फिर इसमें डालेंगे उड़द दाल, हींग, अदरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, करी पत्ता जिसे मैंने चॉप कर लिया है ताकि हम इसे खा सकें। कई बार बड़े होते हैं पत्ते तो हम निकाल देते हैं, आप चाहें तो तोड़कर डाल सकते हैं या फिर चॉप करके। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे तेल में, जब तक कि अदरक का कच्चापन ना निकल जाए। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अदरक अब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू जिन्हें मैंने मीडियम साइज पीसेस में काट लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए की खुशबू से और फ्लेवर से ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम एक मैशर ले लेंगे और उससे अच्छी तरह से आलू को मैश कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए आलू को हमें अच्छी तरह से मैश करना है ताकि इसके कोई चंक्स न रहें, नहीं तो पराठा फट सकता है। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और हमारी आलू की फिलिंग तैयार है। अब हम इस फिलिंग को कुछ देर तक ठंडा होने देंगे और उसके बाद पराठा बनाना शुरू करेंगे। अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे, तो डो को हम थोड़ा सा रोल कर लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा पोर्शन लेके इसका एक राउंड बॉल बना लेंगे और बीच में से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे आटे में डिप कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से। अब हम इस तरह से अंगूठी की मदद से और उंगलियों की मदद से इसे घुमा घुमा के इस तरह से कटोरी जैसा एक शेप दे देंगे, या तो आप फ्लैट शेप भी दे सकते हैं ताकि हम इसमें फिलिंग भर सकें। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे स्प्रेड करते जाएंगे और इसे बड़ा करते जाएंगे ताकि हम इसमें फिलिंग भर सकें। ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है ताकि अब हम इसमें फिलिंग डाल सकें। तो अब हम आलू की फिलिंग इसमें डालेंगे। थोड़ी ज़्यादा फिलिंग हम डालेंगे ताकि अच्छी तरह से पराठे में आलू हर तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। अब आलू की फिलिंग को हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर हम डो को हर तरफ से इस तरह से उठाकर इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से हमें घुमाते हुए इसे इकट्ठे करना है, जॉइन करना है, और जो ज़्यादा आटा है उसे हम ट्विस्ट करके निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसे प्रेस कर लेंगे और आटा ले लेंगे और आटे में इसे अच्छी तरह से डिप कर लेंगे हर तरफ से। अब हम इसे उंगलियों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे और जो ज़्यादा आटा है उसे हम डस्ट कर लेंगे।
अब हम इसे उंगलियों की मदद से इस तरह से और फैलाएंगे जितना हो सके उतना, ताकि जो भी आलू की फिलिंग हो वो अच्छी तरह से हर तरफ से स्प्रेड हो जाए। अब हमें इसे बेलना है, तो बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर हमें इसमें नहीं डालना है, नहीं तो जो आलू है उसकी फिलिंग बाहर आ सकती है और पराठा फट सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही हल्के हाथों से साइड्स पे और सेंटर में हल्के हाथों से हम इस तरह से इसे बेलते जाएंगे। ये देखिए पराठा बेल लिया है और ये इसकी थिकनेस है। अब हम तवे को गरम होने देंगे और जैसे ही हमारा तवा गरम हो जाए उस पर हम पराठा डालेंगे। अब हम इसे एक तरफ से कुछ देर के लिए सिकने देंगे ताकि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए नीचे से, और फिर ही इसे हम पलटेंगे। ये ऊपर से जो आपको आलू की फिलिंग दिख रही है, इसके ऊपर बहुत ही पतली लेयर है आटे की। जब हम इसे घी से सेकेंगे तो बहुत ही थोड़ी सी क्रिस्प और बहुत ही टेस्टी लगेंगे आलू के पराठे। तो ये देखिए हमने इसे पलट लिया है और इस तरह से ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा सिक चुका है पराठा, तभी हमें इसे पलटना है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे कुछ देर तक सेकने देंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा जो पराठा है ये फूलने लगा है, ये आप देख सकते हैं। बस जब आपको ये दिखने लगे तब हम इस पर घी या तेल या बटर जो आपको अच्छा लगे वो हम इस पर स्प्रेड करने लगेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। पराठे घी के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट करते हैं या बटर के साथ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घी या बटर के साथ, बट आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरफ से भी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, यहाँ से भी हम इसमें अच्छी तरह से घी स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए फूलने लगा है हमारा पराठा। अब हम इसे थोड़ा इस तरह से चलाएंगे और थोड़ा सेकेंगे और फिर हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए अब हमारा जो पराठा है ये धीरे धीरे फूल रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पराठा फूल चुका है, बिल्कुल नहीं फटा है, अच्छी तरह से ये फूल चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर तक और सेकेंगे ताकि दूसरी तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाए। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरफ से भी ये अच्छे से सिक चुका है। आलू के ऊपर एक हल्की सी क्रिस्प गोल्डन ब्राउन लेयर आ चुकी है, ये घी के साथ सेकने के बाद आई है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से हम और पराठे बनाकर सर्व कर लेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे ऊपर से थोड़े से और बटर के साथ और भी टेस्टी लगते हैं। आप इसे इसी तरह से खा सकते हैं या चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलिशियस पराठे बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।